नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अरविंद केजरीवाल जी बल्ले बल्ले हो रहे हैं और भाई क्यों ना हो, उनकी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बात अलग है कि उन्होंने जो कुछ भी लिख कर दिया था गुजरात में वो सब गलत हो गया, लेकिन उसको अब पूछता कौन है। सब जानते हैं कि केजरीवाल जो कहेगा उसको करेगा तो है नहीं। This is not a joke. दूसरी बात, फिर उन्होंने ये भी बताया था कि आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो रिपोर्ट गई थी मोदी जी को, उसमें ये लिखा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है गुजरात में। कौन सी आईबी थी वो? अब उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो तो नहीं कहा था, वो तो हम और आप कह रहे हैं कि वो संभवतः आईबी का मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो रहा होगा। उनकी कोई आईबी कुछ और ही रही होगी। हो सकता है कि इंफॉर्मेशन बुलशिट को वो आईबी कहते हों, तो उनकी आईबी का मतलब यही हो सकता है, इंफॉर्मेशन बुलशिट। This is not a joke. लेकिन एक बात जानने योग्य है आपकी, जो मैं देख रहा हूं और केजरीवाल का करियर में बहुत नज़दीकी से देख रहा हूं, यह स्पष्ट है कि केजरीवाल जो है वो पूरी तरह से लेनिन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आप लोगों को अधिकतर लोगों को लेनिन के बारे में जानकारी नहीं होगी। लेनिन जो था उसने अपना करियर कैसे आरंभ किया? उसने जो है वो आंदोलन इत्यादि करके आरंभ किया अपना करियर, और उसके बाद फिर वो चला गया बाहर और जर्मनी में बैठ के जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था तो उसने अपने देश के पूरी तरह से विरोध में काम किया और उसका देश हार जाए इसके लिए प्रयास किया। उसके बाद फिर सैनिकों में एक प्रकार का असंतोष स्थापित करके उनको सैनिकों को अपने साथ मिलाने का प्रयास किया। ये सब वो बाहर से करता रहा। तो हमारे श्री केजरीवाल जी क्या कर रहे थे? श्री केजरीवाल जो ये थे, इनका करियर जो है वैसे तो एज ए ब्यूरोक्रेट इनकम टैक्स के ऑफिसर के रूप में आरंभ हुआ, लेकिन उन्होंने उसका काम कभी नहीं किया। वो अपना एक्टिविज़म कर रहे थे और वो उस एक्टिविज़म के माध्यम से वो फोर्ड फाउंडेशन के साथ में अपना लिंकअप कर रहे थे। फोर्ड फाउंडेशन के साथ लिंकअप करने के बाद वो मैग्सेसे अवार्ड जीत रहे थे आरटीआई एक्टिविस्ट बन के, कि साहब आरटीआई लागू करने में उन्होंने बड़ा भारी काम किया। ये सब काम वो कर रहे थे। उसके बाद फिर आते हैं लेनिन ने आगे क्या किया। लेनिन का जो आगे का करियर है वो आरंभ होता है हाईजैकिंग से। उन्होंने फरवरी मार्च में जो रेवोल्यूशन हुआ जिसमें ज़ार ने एब्डिकेट कर दिया, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया 1917 में। तो 1917 का जो फरवरी रेवोल्यूशन है उसमें ज़ार ने अपना पद छोड़ दिया। वो जो था कार्यक्रम वो दूसरे लोगों ने अंजाम दिया था, लेकिन जैसे ही वो कार्यक्रम हुआ, ज़ार ने अपना पद छोड़ दिया, वैसे ही चुपचाप जो है जर्मनी की सहायता से एक बंद गाड़ी के डिब्बे में लेनिन जो है वो रशिया पहुंच जाते हैं और रशिया पहुंच के उस मूवमेंट को हाईजैक कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे केजरीवाल जी क्या करते हैं? केजरीवाल जी अन्ना हजारे का मूवमेंट होता है, अन्ना हजारे के मूवमेंट में घुस जाते हैं और उसके बाद उसको हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक करने के बाद लेनिन ने क्या किया? लेनिन ने अपना एक अलग से अक्टूबर रेवोल्यूशन करा दिया। अक्टूबर रेवोल्यूशन कराने के बाद फिर उसने, और इस बीच में उसने अपनी पॉपुलैरिटी कैसे हासिल की? देखिए, ये कहते हैं कि लेनिन क्यों उस समय अक्टूबर रेवोल्यूशन कराने में सफल हो सका। वो इसलिए क्योंकि पावर के लिए वो सबसे अधिक भूखा था और उसके लिए कोई भी मुफ्त की रेवड़ी बांटने को तैयार था, कोई भी वादा करने को तैयार था। किसी तरह से एक बार हाथ में सत्ता आ जाए, उसी के बहाने उसने जो कुछ लेबर यूनियन इत्यादि को, जो सोवियट्स होते थे उनके, उनमें एक असंतोष पैदा करके एक पुनः विद्रोह कराया जिसको अक्टूबर रेवोल्यूशन कहते हैं। और उसके बाद फिर चुनाव हुए, चुनाव में उसकी पार्टी बुरी तरह से हारी, लेकिन उसने पार्लियामेंट यानी डूमा जो पार्लियामेंट थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अब हमारे केजरीवाल जी को देख लीजिए। केजरीवाल जी ने हाईजैक किया, पहले हाईजैक करने के बाद अपनी पार्टी बनाई,
पार्टी बनाने के बाद में उन्होंने दिल्ली में उसी मेथड से जो लेनिन का मेथड था, यानी कि फ्री की, ये फ्री में बिजली ले लो, फ्री में पानी ले लो, फ्री में कैमरे ले लो, फ्री में सड़कें मत लो, फ्री में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मत लो, सब कुछ हम आपको फ्री में दे देंगे, यानी कि फ्री में मेहंदी भी लगवा दूंगा और फ्री में जो कुछ भी कहो बस ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ये करके उसने एक प्रकार का दिल्ली शहर में तो एक प्रकार की क्रांति ला ही दी और क्रांति करके उसने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसके बाद जो पार्लियामेंट पर कब्जा करने का जो उसका सपना था वो लेनिन ने किया था। उसने प्रथम विश्व युद्ध की चूंकि स्थिति थी उस समय सेना के साथ लिंकअप करके सेना को अपने वशीभूत करके किया था और पार्लियामेंट पे कब्जा करके, और उसके बाद फिर उसने अपनी सत्ता कायम कर दी। सत्ता कायम करने के बाद में जितनी भी उसने फ्रीबीज की, रेवड़ीज की और जितने भी और प्रॉमिस किए थे, वादे किए थे, उनको सबको गया भूल। हमारे केजरीवाल जी क्या करते हैं? केजरीवाल जी भी यही सब कुछ प्रॉमिस करते हैं, सारे दावे करते हैं, वादे करते हैं। उनका काम ही दावे करना और वादे करना है। लेकिन वो दावे और वादे जो है वो जैसे ही या तो वो फेल हो जाते हैं या पास हो जाते हैं, वो दावे और वादे हो जाते हैं भूल। पंजाब में देख लीजिए, पंजाब में कितने बड़े बड़े वादे किए थे उन्होंने, उन वादों का कहीं कुछ हो रहा है? आते ही उन्होंने कह दिया हमने ये लागू कर दिए, सारे वादे जो है लागू कर दिए। लागू कुछ नहीं हुआ है, खाली वो फ्री बिजली वाला उनका जो है वो लागू तो हो गया, लेकिन लागू होने के बाद फिर बाकी सबकी जो तनख्वाहें भी हैं वो भी बंद हो गई। अब लोगों को वहाँ पर तनख्वाह भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, जो भी वहाँ का उनका कर्मचारी वर्ग है उसको, तो कर्मचारी वर्ग में असंतोष है। फिर वहाँ पर उन्होंने अपने कारकुन बैठा दिए ऊपर से पंजाब में। अब भारत में थोड़ा सा यहाँ पर समस्या आ गई, क्योंकि भारत में बाकी तो उन्होंने पूरी तरह से अराजकता स्थापित करने का सारा प्रयास किया। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबवर्चन किया था, बाहर बैठ के इन्होंने अंदर बैठ के सबवर्चन किया पूरा। इन्होंने खालिस्तानियों से हाथ मिला लिए, इन्होंने जो लोग आके दिल्ली को, यानी दिल्ली जहाँ इनकी सरकार थी, उस दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया, तो उसका उन्होंने स्वागत किया। दिल्ली को घेरने वालों का उन्होंने स्वागत किया। बिल्कुल ये लेनिन के नक्शे कदम वाली बात है, लेकिन उनका स्वागत तो किया। लेकिन समस्या बस ये हो गई कि यहाँ पर जो जनता है और इस समय एक सरकार भी है, काफ़ी शक्तिशाली सरकार भी है, वो इनके नखरे और उनके जो पैतरे हैं उनको थोड़ा बहुत समझती है। तो उनको समझने के कारण जो है उनको उन्होंने सफल अधिक नहीं होने दिया। वो पार्लियामेंट पर एक सेना ले जाकर कब्जा नहीं कर पाए। बाकी तो लेनिन भी हारा था, चुनाव तो वो भी हारा था, लेकिन यहाँ पर चुनाव हारने के बाद में इनके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिसको लेके ये पार्लियामेंट पे कब्जा कर लेते। क्योंकि जिस दिन इन्होंने पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया किसी भी रास्ते से, उस दिन जितनी भी आपको फ्री दे रखी है ना वो सब वापस ले लेंगे। सारी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच समाप्त कर देंगे, आपका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बंद कर देंगे, फ्री मार्केट्स बंद कर देंगे, सारी फ्रीडम गई तेल लेने। बिल्कुल लेनिन वाला मामला है। तो इसलिए हमारा जो अरविंद केजरीवाल है, यदि गुजरात हार भी गया है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो गुजरात तो हार गया था, वहाँ तो वो जीतने गया ही नहीं था, वहाँ तो वो केवल राष्ट्रीय पार्टी बनने गया था और राष्ट्रीय पार्टी वो बन गया। और राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद उसको लगता है कि वो हल्ला गुल्ला करके और आगे फिर पार्लियामेंट पे उसको कब्जा करना है, तो अब यहाँ पर बैठकर पंजाब में कुछ करेगा। पंजाब पुलिस को उसने उपयोग में लाने का प्रयास किया, वो नहीं बैठा, सेना के ऊपर उसका कुछ चलता नहीं। लेकिन देखिए कौन सा वेरिएंट ये इस्तेमाल करता है हमारा अरविंद केजरीवाल। वैसे भी इनकी तो एक सहयोगी भी है, मार लेना, यानी मार्क्स और लेनिन, उसमें चूंकि वो महिला है तो उसमें आ लगा दिया, तो आतिशी मार लेना, अब आतिशी सिंह हो गई है मैंने सुना। तो ये सब कार्यक्रम चलते रहेंगे, बहुरूपिये और नौटंकीबाज और हर तरह की झूठ बोलने के लिए, बिल्कुल लेनिन के नक्शे कदम पर, लेनिन के दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाले हमारे सड़जी अरविंद केजरीवाल।
This is not a joke.